जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है और अगर हो भी रही तो बहुत कम हो रही है, न के बराबर। तो उनके पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है या फिर वो आपको भूल चुके हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ wands, एस ऑफ swords, किंग ऑफ wands, 8 of pentacle, 2 of swords, queen of swords, the hierophant, strength, 5 of swords, द डेविल। बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ इनका क्यों फ्यूचर है, ठीक है। इस वजह से ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, कुछ इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये आपसे चीज़ों को छुपाते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं छुपाते जिस आपको लगे कि बहुत ज़्यादा शक हो रहा है इस इंसान पे, ठीक है। दोनों को बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके पर्सन जब भी कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं, ये डिसीजन ले नहीं पाते हैं, सोचते बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। जितने आपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाए हैं, जितने आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो एनर्जी दी है, कोशिश की इस रिश्ते को निभाने के लिए, उतना आपके पर्सन ने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की है। ये अक्सर प्लानिंग करते रहते हैं, जो भी कुछ करते हैं प्लान के साथ करते हैं, ठीक है। इनका दिमाग ज़्यादा लगता है, दिल कम लगता है इस रिश्ते में। शुरू से ही ऐसे पर्सन हैं जो अपना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दिल का कम करते हैं, ठीक है। आप इमोशनल हैं लेकिन ये इतना इमोशनल नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी आपके अराउंड ही घूमती है। ये आपको चोरी चुपके मैनिफेस्ट भी करते हैं दिल ही दिल में, और चाहते हैं आपका सपोर्ट इनको मिले। लेकिन क्या है, ये ज़्यादा दिमाग से खेलने वाले हैं, ठीक है। और ये कभी सीरियस भी इस रिश्ते में नहीं होते। ज़्यादातर रिश्ते में सीरियस क्यों नहीं होते, इनको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा सीरियस हो गया या हो गई तो मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा, मुझे शादी करनी पड़ेगी। वो मैं अभी चाहती नहीं, ठीक है। तो अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, न्याय भी करेंगे आपके साथ ही, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन चाहती है आपके साथ न्याय हो, ठीक है।
ये न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचें, लेकिन क्लैरिटी के साथ। ऐसे ही नहीं आएंगे आपके पास में। कई बार सोचा है डिसीजन लेने के बारे में, लेकिन हर बार ये फेल हो जाते हैं। इनका दिमाग काम नहीं करते हैं, इनका दिमाग बंद जाता है और इनको समझ में नहीं आता किधर जाएं, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इनके लाइफ में दो रिश्ते हैं, एक आप है, कोई थर्ड पार्टी बीच में है, जिसकी वजह से ये कभी आपको क्लियर जवाब नहीं दे पाते और इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप तो इनके लिए है ही, आप कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। और जो कुछ सोचना है थर्ड पार्टी के बारे में सोचना है, क्योंकि हो सकता है वो इनको छोड़ के चली जाए। इस वजह से ये आपके बारे में कम, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये दूर तक का सोचते, बहुत बड़े बड़े प्लान करते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं कि किसके साथ मेरा क्या फ्यूचर है। जिस पर्सन के साथ आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए तो उन्होंने आपको दिया क्या? सिर्फ तन्हाई, फिर अकेलापन, अलोननेस। ठीक है, इनके होते हुए भी आपने खुद को अकेला ही समझा है। कभी ऐसा लगा नहीं कि इंसान मेरे साथ है, आज 2 कदम मेरे साथ चलेगी या चलेगा। इनके होने के बावजूद भी आपने खुद को अकेला ही महसूस किया हर जगह। ठीक है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनके लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन पावर ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप समझ जाती हैं इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो भी पर्सन है आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये कुछ भी करके इस रिश्ते को बेटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा इन्हें खुद नहीं पता है। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, या फिर ये मूव ऑन करके जा चुके हैं, आपसे जा चुकी हैं। ठीक है, और इसीलिए ये आपसे मूव ऑन करने के बाद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो बात नहीं आई कभी जो होनी चाहिए। ठीक है, प्यार मिला उतना नहीं मिला जितना आपको ज़रूरत थी, केयर मिली उतनी नहीं जिससे आपको लगे कि मैं इस इंसान से सेटिस्फाई हूँ। दिखाने के लिए तो ये जब अपने मूड में होते तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अगर इनका मूड नहीं है तो ये ठीक से बात भी नहीं करेंगे। ये खुद को ऐसा समझते कि मैं इतना पावरफुल इंसान हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसको चाहूँ अपनी लाइफ में ला सकता हूँ, और जिसको चाहूँ अपनी उंगली पे नचा सकता हूँ। ठीक है, और आप नाचें इनके अनुसार। क्यों नाचें? क्योंकि अगर इन्होंने बात नहीं की, आप बार बार इनको कॉल कर रहे हैं, अगर इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो फिर भी आप इनको कॉल मैसेज किए जा रहे हैं, बार बार इनको जता रहे हैं कि मुझे तुम्हारा वेट है, तुम मुझे कॉल मैसेज करो, मेरे रिप्लाई दो। ठीक है, और फिर भी नहीं सोच रहे, नहीं सुन रहे। ठीक है, बार बार आप इनके पीछे भागना और ये बार बार आपको इग्नोर करना, ऐसा रिश्ते में हुआ है, क्योंकि आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल है, कोई थर्ड पार्टी बीच में है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको अंदर से एक इल्यूजन की एनर्जी फील होती है, ऐसा लगता है कि ये खुद से हार गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे बिग। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज इनकी लाइफ में आया है आपकी वजह से। कोई थर्ड पार्टी है, इनकी कार्मिक हो सकती है। ठीक है, देखो ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे या नहीं है, ये पेस की एनर्जी में सीरियस पहले भी नहीं थे, सीरियस आज भी नहीं है। ठीक है, लव ट्रायंगल आप दोनों के बीच में है। ये सपने तो आपको दिखाते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। कहीं नहीं कि देख पा रहे इस रिश्ते से ये हार चुके हैं, इनको लगता है रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया है। और जब ये ऐसा सोचते हैं कि रिश्ता हाथ से निकल गया, ये हार चुके हैं, आपसे झूठ भी बोला है। ठीक है, इनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है अदर साइड हो गए हैं। आपकी नीड है, लेकिन आपका भरोसा, ये जीतना चाहते हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे।
इन्हें लगता है कि आप इन पे अब भरोसा नहीं करते, इन पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये पर्सन आपको बार बार स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपका पीछा करते हैं, आप कहाँ बिजी हैं, किससे बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की कमी है, ऐसा नहीं है, चाहते तो ये कुछ भी कर सकते हैं रिश्ते में, आपसे शादी भी कर सकते थे, आपके साथ घर बसा सकते थे। इतनी स्ट्रेंथ इनके साथ है, इनके पास है। एंजल ब्लेसिंग हमेशा इस रिश्ते पर रही है, डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रही है, ठीक है। देखो जस्टिस तो आपको मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप अपने पर्सन से शादी करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा चाहती कि घर परिवार वाले सब तैयार हो जाएं, चोरी चुपके शादी नहीं करना चाहती। आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, एज डिफरेंट इशू है, ठीक है। एज डिफरेंट इशू है, हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, आप इनसे बड़े हो। और अगर कहीं कहीं किसी किसी के पर्सन एज में बड़े भी हैं, तो इनका कह सकते हैं कि फिर भी ये मैच्योर नहीं है। कभी कभी इंसान उम्र में कितना बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी होती हैं, ठीक है। आप अभी फुल पावर में दिखाई दे रही हैं, इनसे लड़ते झगड़ते दिखाई दे रही। अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो या तो आपको कमिटमेंट देंगे शादी का, वरना आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्लियरिटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन सामने से आके ना ही सॉरी बोलेंगे, ना ही आपको कमिटमेंट देंगे, ना ही अपनी गलती मानेंगे। दिल में तो मानते हैं गलती की है, लेकिन आप सोचिए कि आपके सामने से आकर ये कहें कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये ऐसा नहीं बोलने वाले। कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं आपके बिना ये, ठीक है। आपके होने से ये पूरे होते हैं, आप हर तरफ से इनको सेटिस्फाई करते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, लव से, हर तरफ से, ठीक है, खाने पीने से। तो ये आपकी कमी महसूस तो करती हैं, लेकिन सामने से आकर नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया है किसी बीच में ला के थर्ड पार्टी को, और हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दिया, उस बात का मुझे रिग्रेट है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप इनसे कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, आपके दिल में इनके लिए बहुत सारा प्यार छुपा है, ठीक है। हाँ, इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। आपका दिल दुखाने का, आपका दिल तोड़ने का, आपको ना समझने का, कमिटमेंट ना देने का रिग्रेट है इन्हें, पछतावा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पछतावा है, लेकिन दिखाएंगे ऐसा नहीं कि इन्हें सच में पछतावा। जितना ही पछतावा उतना प्यार भी करते हैं, उतना प्यार इनके दिल में आपको लेके बढ़ चुका है। पहले से ज़्यादा अब ये प्यार करने लगे हैं, पहले इतना नहीं था लेकिन अब है। क्यों है? इन्हें लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं, अपने खुद के बारे में सोचने लगे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा रहा बहुत दिनों तक तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे और इन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो सकते, इंटेलिजेंट हैं, इंडिपेंडेंस हैं, जो चाहिए आपके पास वो सब कुछ है, तो कौन क्यों नहीं अपनाएगा आपको, ठीक है। इसलिए अब ये चाहते हैं आपके साथ रोमांस करना। आपको लगता, इनके लगता है कि आप इनका चार्म है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल तैयार है अपना प्यार का कप ऑफर करने के लिए आपको लेकर, ठीक है। आप इनसे मिलना चाहती हैं, और कहीं न कहीं आपके दिल में बहुत सारा प्यार होने के बावजूद भी आप बहुत सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। कुछ लोग आपको ऐसे बताते कि इस रिश्ते से छोड़ के आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपका दिल मानता नहीं, आपका दिल बार-बार कहता नहीं मुझे इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना है। और रात के टाइम आप इनके बारे में ज़्यादा सोचती हैं, लेकिन आप बिल्कुल तैयार हैं इनके पास आने के लिए, जाने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको भड़काते हैं इनके प्रति। एक तो रिश्ता वैसे ठीक नहीं, वो लोग और ऊपर से भड़का के और रिश्ता ख़राब कर देते हैं कान भर के, ठीक है।
इन्हें पछतावा इस बात का है क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं अपनी तरफ से, इसलिए इन्हें पछतावा है। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से छोड़कर गए हैं आपसे मूव ऑन करके, आपका रिश्ता तोड़कर, आपका दिल दुखाकर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो इनकी कार्मिक है, वहाँ वो प्यार, वो केयर, लव नहीं मिल रहा है, तो ये कमबैक आपकी लाइफ में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्यार आपसे मिलता है, जो केयर आपसे मिलती है, वो थर्ड पार्टी से इनको नहीं मिल रही। थर्ड पार्टी के साथ बस फिजिकल अट्रैक्शन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपकी तरफ से इन्हें प्यार भी मिलता है, जो अट्रैक्शन है उससे भी सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये अब आपके पास आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि अभी इनको वेट नहीं हो पा रहा है और ना ही ये वेट कर पाएँ, ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और कुछ न कुछ इस रिश्ते में मिरेकल होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है कि कभी भी किसी भी टाइम इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं कि इस टाइम पर आएगा। ठीक, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। अचानक इनका कॉल मैसेज आ जाए, अचानक खुद ये मिलने आ जाए, अचानक ये किसी के साथ ऐसी कोई खबर आपके पास भेज दें कि जिससे आपको खुशी मिले, आपको दुःख ना हो। ठीक है, जो पिछले आप दोनों के बीच में हो चुका है वो फिर से दोहराएँगे नहीं। ठीक है, पहले ये इमैच्योर थे, अब थोड़ी मैच्योरिटी इनके अंदर आ गई है, चीज़ों को समझने लगे हैं, प्यार को समझने लगे हैं, प्यार की वैल्यू करने लगी हैं। तो इस वजह से अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, कमबैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत जल्द आपका इनके साथ रियूनियन होने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाला, इनसे बात होने वाली, इनसे मुलाकात होने वाली है। ठीक है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के 555। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।